गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना उजाड़ हवेली थी जिसे खब्बीस की कोठी कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक बेहद शक्तिशाली और खूनी खब्बीस शैतानी आत्मा का बसेरा था। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह या तो गायब हो गया या फिर ऐसा लौटा कि कभी इंसानों की तरह जी नहीं पाया। राहुल और उसके 3 दोस्त भूत प्रेत की कहानियों को अफवाह मानते थे। वे गांव वालों की बातों को मजाक समझकर रात के 2 बजे उस हवेली में जाने की ठान लेते हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, मकड़ियों के जाले और सड़ी गली लाशों जैसी बदबू फैली हुई थी। अचानक सीढ़ियों से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। खब्बीस की खौफनाक झलक। सीढ़ियों पर एक भयानक काया बैठी थी, सड़े हुए शरीर वाला खब्बीस। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली, चेहरा जले हुए मांस जैसा और लंबे लंबे नुकीले दांत खून से सने थे। वह हौले हौले मुस्कुराया और घिनौनी आवाज में बोला, अब तुम मेरे मेहमान हो और यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मौत का खेल शुरू हो गया। खब्बीस अचानक हवा में उड़ा और तेज रफ्तार से उनकी ओर झपटा। राहुल के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन खब्बीस ने अपनी काली छायाओं से उन्हें जकड़ लिया। एक दोस्त की गर्दन पीछे मुड़ गई, दूसरा खून की उल्टियां करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और तीसरा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन खब्बीस ने उनकी चीखों को हवेली की दीवारों में समा दिया। राहुल किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही खब्बीस ने उसकी पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। राहुल दर्द से चीखता हुआ बाहर गिर पड़ा, लेकिन जब गाँव वालों ने उसे देखा तो वह इंसान से ज्यादा एक जिंदा लाश लग रहा था। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था और उसके होंठ बस एक ही चीज बुदबुदा रहे थे, खब्बीस अभी जिंदा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।